आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि आपको अगर आपकी सर्विस प्रोफाइल है, जो लोग सर्विस करते हैं उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वीज़ा के लिए अपनी टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल में। जैसे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा आपने अप्लाई करना तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कि आपको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जो लोग बिजनेस प्रोफाइल के हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनकी फ़ाइल में लगेंगे। तो चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे ये है कि जब भी आप कोई भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी और कंट्री का, जैसे शेंजन कंट्री का, यूरोपियन कंट्री कहते हैं जिनको, अगर आप यूके के लिए भी अप्लाई करते हैं या ऑस्ट्रेलिया के लिए या न्यूजीलैंड के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या देखता है वीज़ा ऑफिसर कि आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। जैसे हमारा होम कंट्री है इंडिया है, तो अब होम कंट्री में क्या काम करते हैं, आपकी क्या सेटलमेंट है। तो देखो, काम किसी भी तरह का हो सकता है। आप एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, आप एक फार्मर हो सकते हैं, आप सर्विस भी करते हो सकते हैं। तो इनकी मैंने प्रोफाइल्स है वो मैंने कवर की है। अब आज मैं जो प्रोफाइल कवर कर रहा हूँ वो बिज़नेस प्रोफाइल कवर कर रहा हूँ। जिन जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वीज़ा फाइल में। देखिए क्या है कि जो वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करते हो, या आप स्टूडेंट हो, या आप एग्रीकल्चर करते हो, या आप सर्विस करते हो, या आप बिज़नेस करते हो। आज मैं आपको बिज़नेस प्रोफाइल के लोग हैं जो उनको उनके लिए बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं अपने वीज़ा फाइल में। तो जो पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपको अपना बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ दिखाना। उसमें आपको दिखाना कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, वो किस नाम से रजिस्टर्ड है। वो आप किसी भी तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। MSME सर्टिफिकेट के थ्रू भी रजिस्टर करा सकते हैं, एज ए पार्टनरशिप भी रजिस्टर करा सकते हैं, एज ए शॉप एक्ट के अंडर भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, या इसको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड फर्म के फॉर्म में भी आप इसको रजिस्टर्ड करा के उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इसके साथ आप लगा सकते हैं अपनी फाइल में। तो आप अपना GST नंबर भी लगा सकते हैं। अगर आप GST नंबर आपने लिया है तो वो भी एक रजिस्ट्रेशन का प्रूफ है, तो उसको भी आप इसमें अपने टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल में लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। जो दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट है वो क्या लगाना है। देखिए, अगर आपका प्रॉपर बिजनेस है, अगर आप बिजनेस प्रॉपरली कर रहे हैं, तो आपका एक करंट अकाउंट भी होना चाहिए। उसमें क्या है कि आप एक करंट अकाउंट खुलाइए, उसमें सारी आप ट्रांजैक्शन कीजिए। जो बिजनेस से रिलेटेड अपनी ट्रांजैक्शन है वो सारी करंट अकाउंट से कीजिए। आपने किसी के साथ भी लेन देन करना है तो उसी के थ्रू कीजिए। अगर आपने किसी की पेमेंट लेनी है तो उस करंट अकाउंट में लीजिए। अगर आपने किसी को देनी है तो उसी के करंट अकाउंट के द्वारा उसको पेमेंट कीजिए। जो इसमें क्या है कि अगर आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन करनी है तो आप उसको डेबिट कार्ड से कीजिए, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, या उसको गूगल पे के थ्रू कीजिए, पेटीएम या फ़ोन पे से कीजिए। उससे क्या है कि आपकी जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है बहुत अच्छे से बन जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो करंट अकाउंट खुलाइए अगर आपके पास बिजनेस है, तो उसके थ्रू ही सारी अपनी जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस की कीजिए। और इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके इसमें ये है कि आपका एक सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप एक सेविंग अकाउंट भी खुलाइए, जिसमें क्या है कि करंट अकाउंट से जितना भी आपको प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उसको आप अपने जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो करंट अकाउंट से आप सीधा अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। और जो आपके पर्सनल खर्चे हैं, जो घर के खर्चे हैं, वो आप अपने सेविंग अकाउंट में से कीजिए। उसमें जो भी लेन देन करना उसी में कीजिए। उसमें क्या है कि आप अपने डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए, जिसको ATM कार्ड भी कहते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है, आप वो इशू करा लीजिए और उसके थ्रू आप सारी पेमेंट कीजिए। किसी को भी पेमेंट करनी है, कुछ भी सामान खरीदना है घर के लिए, जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, तो आप उससे पेमेंट कीजिए। उससे क्या है कि आपकी जो स्टेटमेंट है इजीली बन जाएगी। कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई आप सामान खरीदेंगे। आप उसको गूगल पे से पेमेंट कर दीजिए, पेटीएम, फ़ोन पे या डेबिट कार्ड से पे कीजिए। उससे आपकी जो स्टेटमेंट है वो इजीली बहुत बन जाएगी और काफ़ी ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगी। तो आपको अलग से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट में क्या है कि आपको बैलेंस दिखाना पड़ेगा।
आप जैसे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं तो 6 से 6.5 लाख रुपए आपको बैलेंस दिखाना पड़ेगा उसमें। तो आप उसमें अपनी सेविंग कीजिए, उसको बैंक बैलेंस को धीरे धीरे बढ़ाइए, ताकि आप अपनी स्टेटमेंट जो अच्छे से बना के बाद में आप अपनी फाइल में लगा सकें। अब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे शेंजन कंट्रीज़ हैं, जितने भी यूके है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसमें भी 5 से 6 लाख रुपए आपको बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में। अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखिए। देखिए 4-5 महीने पहले आप उसको मेंटेन करना शुरू कीजिए, ताकि जो 5-6 महीने की आपकी स्टेटमेंट है वो इंक्रीमेंटल उसमें बैलेंस दिखाई देगा। तो उससे क्या है कि आपकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर आप उसको लगाएंगे अपने वीज़ा फाइल में, तो ऑफिसर कन्विंस हो जाएगा कि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है और आपको रेगुलर इनकम आ रही है। तो आप उसको देख के वो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा। देखिए जो भी है, जितने भी कंट्रीज है, सब में आपको कम से कम 3 महीने की, 4 महीने की या 6 महीने की स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये है कि आप 4-5 महीने पहले अपने अकाउंट में पैसे डलवा लीजिए और उसको बाद उसको मेंटेन कीजिए, उसमें ऐड ही करिए उसको, उसमें मतलब अमाउंट को आप थोड़े धीरे धीरे और ऐड करिए। अगर उसमें से कुछ कम भी होता है तो उसको फिर थोड़ा इंक्रीमेंट करिए, उसमें उसमें धीरे धीरे उसको बढ़ा के अपना बैलेंस और बढ़िया बना लीजिए। तो हर वीज़ा में कम से कम 6 महीने की आप स्टेटमेंट लेके चलिए। आप 6 महीने की स्टेटमेंट मेंटेन करके आप उसको लगाइए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपको वीज़ा ग्रांट करने में कोई दिक्कत ना हो। सेविंग अकाउंट के साथ आप अपने बिजनेस का करंट अकाउंट भी लगा सकते हैं। वो एज ए प्रूफ शो होता है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। तो जो करंट अकाउंट है, ये बहुत सॉलिड प्रूफ है कि आप सचमुच में एक बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं 5वें डॉक्यूमेंट पे। तो 5वें डॉक्यूमेंट में ये है कि आप ITR ज़रूर फिल कीजिए। आप उसमें ये दिखाइए कि आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, और हो सके तो अपना उसमें बिज़नेस का नाम भी ऐड करवा लीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे ही आप वो ITR अपने वीज़ा फाइल में लगाएंगे तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो आपकी जो बिज़नेस प्रोफाइल है, तो आपको वीज़ा ऑफिसर को कोई फिर आपको वीज़ा ग्रांट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जितने भी वीज़ा हैं, जो भी आप विजिटर वीज़ा लगाते हैं, जैसे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा है, शेंजन टूरिस्ट वीज़ा है, यूके या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं का भी लगाते हैं, USA का भी लगाते हैं, तो सभी में 3 साल की ITR की ज़रूरत होती है। तो आप पहले ही अपनी टाइम टू टाइम अपनी ITR फिल करते रहिए, क्योंकि एंड में बिल्कुल आप इकट्ठी ITR नहीं फिल कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप काम कर रहे हैं, जिससे आप कमाई कर रहे हैं। जितने की ITR भरेंगे उससे वीज़ा ऑफिसर इजीली जज कर सकता है कि आप कितने पैसे कमाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको, आपका अगर बिजनेस प्रोफाइल है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या कोई डाउट है, जो मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप मेरे को फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। अगर आपको वो समझ नहीं आ रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई जॉब प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट बनवाने हैं या बिजनेस प्रोफाइल के अपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, आपको नहीं गाइडेंस है कोई, या नहीं समझ आ रही कि कैसे बनाना है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं। उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप अपने क्वेश्चन कोई है आपके मन में, तो उसका आंसर चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उसको डाल देंगे, तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये
जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।